All right, so hi everyone, hello and जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू वॉरियर्स वॉच यूपीएससी। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो थोड़ा सा हम लोग लो नोट पे स्टार्ट कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको काफ़ी कुछ फील हो जाएगा, राइट। तुम्हें फील होगा कि जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ क्या होता है। तुम्हें फील होगा कि तुम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, है ना। तो ये वीडियो जो है काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी आई ओपनिंग होने वाला है। बहुत यहाँ पे हम आपको बटर लगा के नहीं बोलेंगे, जो बात है वो स्पष्ट आपके सामने रखेंगे हम। एंड यू विल रियलाइज़ कि आप लोग खुद के साथ क्या कर रहे हो, है ना। सो द थिंग इज़ कि ग्रुप में एक मैसेज डाले थे हम, राइट। ग्रुप में एक मैसेज डाले थे कि जिनका भी पेपर ख़राब हुआ है सीडीएस का, या अच्छा हुआ, या बात करना चाहते हो, या एसएसबी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट वगैरह है, तो यहाँ पे आप लोग मैसेज कर देना, है ना। 24 घंटे में मेरे को अराउंड 65 से 70 मैसेज आए हैं एंड सबका रिप्लाई भी हम नहीं किया, आई एम सॉरी। बहुत लोगों का रिप्लाई कर दिया, आज पूरा दिन मेरा इसमें गया है। और जिनको रिप्लाई नहीं मिला है, प्रॉपरली आपको कॉल किया जाएगा। वी विल शेड्यूल अ कॉल एंड फ़ोन करके आपको बाकायदा हम बताएंगे क्या करना है। पेपर ख़राब हो गया तो क्या करना है, और अच्छा हुआ है तो आपको एसएसबी के लिए क्या करना है, राइट। बट ये वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट है। ये वीडियो जो है बेसिकली यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि अगर ख़राब हो गया पेपर तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे मैसेज थे कि भैया हार्ड वर्क किया, काफ़ी लोग ने हार्ड वर्क भी नहीं किया। कुछ लोग सोशल मीडिया जो है उस चक्कर में बर्बाद हो गए, उस चक्कर में बर्बाद हो गए। कुछ लोगों का एफकैट भी क्लियर नहीं हुआ तो डाउट में है कि क्या सीडीएस क्वालिफाई हो पाएगा, राइट। कुछ लोग जो हैं वो ऑब्वियसली एफकैट क्लियर कर दिए हैं, है ना। बहुत लोगों का डाउट है ये क्लियर होगा क्लियर नहीं होगा, बात करना आपसे, है ना। एंड एनजाइटी हो रहा है, और ये होना भी है ना। बहुत आप लोग स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपने अपने लाइफ का 4 से 5 साल किसी एग्ज़ाम को दिया है और वो एग्ज़ाम अब क्लियर नहीं हो रहा है, राइट। तो बहुत मुश्किल होता है उस फेज़ में अटक के रह जाना, ठीक है। एक बात जान लो कि अगर तुम्हारी एज 25 हो गई है, 25 एज आपका हो चुका है, तो बंद करो ये सब, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन उसको बंद करो, आई विल रिकमेंड। बट ये बस एक बड़े भाई का सलाह है ना। आपको हम बताएंगे इसके पीछे का रीज़न, आपको हम समझाएंगे। देखो, पहला चीज़ तो ये है कि एसएससी जो है यहाँ पे स्कैम्स चल रहे हैं बहुत सारे, आपको पता है ये चीज़। एंड है ना, बहुत स्कैम चल रहे हैं। एंड इसके बाद भी टीचर्स का दुकान चलता रहेगा, राइट। आप लोग उसके टारगेट बनते जाओगे। जब भी प्लान करोगे कि छोड़ रहे हैं तैयारी, तब कोई ना कोई एक वैकेंसी आ जाएगा, चाहे आईबी का आ जाए, राइट। चाहे आपका है ना, कोई ना कोई वैकेंसी जो है डी ट्रिपल एस बी का आ जाएगा, चाहे आपका एमटीएस का आ जाएगा, है ना, सीजीएल का आ जाएगा। कोई ना कोई आता रहेगा, हर साल आता रहता है। और इसी इसी चक्रव्यूह में, इसी में आप लोग फंसते रहोगे कि एक अटेम्प्ट और, एक अटेम्प्ट और, एक अटेम्प्ट और। यहाँ ये प्योरली स्कैम है। यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जो चेयरमैन है साहब है, उनका हाल आपको पता ही है, राइट। तो कुछ भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। एसएससी की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर भी रहे हो तो आईबी की तैयारी कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि हर साल नहीं आता है। गो फॉर सीडीएस, गो फॉर सीएपीएफएस, फिर भी जस्टिफाई है। बट एसएससी के चक्कर में आप अपनी उम्र को वेस्ट ना करें। अगर आपका गोल ही है कि नहीं, मेरे को एमटीएस बनना है, यही तुम्हारा गोल है, राइट। इसके बाद धीरे धीरे सीजीएल करते रहेंगे। ट्रस्ट मी, इस फेज़ में बहुत कुछ खो दोगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा सीडीएस का ही बहुत लोग आखिरी अटेम्प्ट था, सीजीएल आपका चल रहा है, आईबी आपका चल रहा है, राइट। तो बट इन सब चीज़ों में अगर आपका सीडीएस का आखिरी अटेम्प्ट था, इसका मतलब ये है कि आप आराम से 24-25 साल के हो चुके हो, ठीक है, राइट। तो ये जो अटेम्प्ट का जो खेल है, जो चक्रव्यूह, इसमें फंसो मत। अगर 25 साल की उम्र आपकी हो गई है, यहाँ से निकलो आप लोग, ठीक है। यहाँ से अच्छा होगा कि निकलो, क्योंकि अब तक आप लोगों ने जो चाहा वो आपने आपने किया है। आप सोचे हो कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ूंगा, तो घर से पैसे मिल के आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए। आपने सोचा कि मेरे को दिल्ली शिफ्ट होना है पढ़ने के लिए, या पटना शिफ्ट होना है, या कहीं और किसी और शहर में शिफ्ट होना है। आपको आपके घर से पैसे मिले, आप लोग शिफ्ट हो गए। आपको बुक चाहिए था, नया बुक चाहिए था, आपको पैसा मिला, आपको बुक मिल गया। बहुत कंफर्टेबली आप लोग ने पढ़ाई करा। उसके बाद आपने बोला कि राइट मेरे को सीजीएल देना है, सीजीएल देना है, वो आपने दिया। आईबी देना है, वो आपने दिया। आपको सीडीएस देना था, आपने दिया। आपको सीएपीएफ देना था, आपने दिया। मतलब ये है ना कि लाइफ में अब तक जो तुम चाहते आए हो वो तुम करते आए हो। इसको स्ट्रगल नहीं बोलते दोस्त, इसको स्ट्रगल नहीं बोलते। अगर लाइफ में जो आप चाह रहे हैं आपको मिल रहा है, लाइब्रेरी मिल रहा है, कहीं जाके पढ़ने का मौका मिल रहा है, कॉपी किताब खरीदने का खर्चा मिल रहा है, जो भी आपका पर्सनल एक्सपेंस है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके फादर मदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो बात अलग है कि वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं,
है ना, उनके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो फाइनेंशियली टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, उनके पास कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, वो आप बेहतर समझते होगे। लेकिन हाँ, आपको मिल जा रहा है, राइट, जो भी तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिल रहा है। लाइब्रेरी जाने का खर्चा मिल रहा है, दिल्ली में रहने का खर्चा मिल रहा है, राइट, खाने पीने का खर्चा मिल रहा है, बुक्स का खर्चा मिल रहा है। आप जो भी एग्जाम में चाह रहे हो बैठना, वो एग्जाम में आप बैठ रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, है ना, आपका सीडीएस हो, आईबी हो, सीएपीएफ हो, जो चाह रहे हो वो आप कर पा रहे हो। इसको स्ट्रगल नहीं बोलते, राइट, है ना। ये बेसिकली ये इट इज़ लग्जरी, है ना। ये लग्जरी है। बहुत लोग देखते हैं रोते हुए हम कि बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल करें। स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल वो होता है जहाँ पे आप चाह रहे हो कुछ हो जाए, राइट, कुछ कर लो आप, एंड उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो बहुत ज़्यादा। हालत इतना है कि खाने पीने पे भी आफत आ गया है ना। उसके लिए आपको फाइनेंशियली भी आपको लड़ना है, कमाना है, तब आप उस काम को कर पाओगे जो आपका नीड है, जो आपका गोल है, वो होता है स्ट्रगल। यहाँ पे आपको सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है, सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं घर पे एक बोझ बनते जा रहे हो, और कहीं ना कहीं कंट्री पे भी एक बोझ बन रहे हो, राइट, ठीक है। सो बेहतर है कि आप करो, राइट। ये इस आपको अगर वापस अटेम्प्ट देना है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप कट ऑफ के काफ़ी क्लोज थे और अगला अटेम्प्ट आपको देना है, बिल्कुल दो, बट मेक श्योर करो कि अगर आपकी एज जो है 25 साल हो गई है, राइट, तो मेक श्योर कि आप अब एटलीस्ट इतना खुद से पैसे उठाओ, ठीक है, कि आगे घर से ना लेनी पड़ी। चाहे आप कोचिंग पढ़ा लो, है ना, आप कोचिंग पढ़ा लो, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर लो। बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब है। अमेज़न जो है वो वर्क फ्रॉम होम देता है आपको, राइट, वो वर्क फ्रॉम होम देता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी जो आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं, वहाँ पे आप वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगा। तो डू समथिंग, या फिर कोई ना कोई स्किल लेके आगे बढ़ते रहो। अगर घर से आपको पैसे देने भी हैं तो कोई ना कोई स्किल लेके आगे बढ़ते रहो, बिकॉज जब आप उस मुकाम पे पहुंचोगे, राइट, जो आप 5 साल 6 साल खराब कर चुके रहोगे, एग्जाम में स्कैम हो चुका रहेगा, राइट, जो गवर्नमेंट का जो नेक्सस है, राइट, गवर्नमेंट और जो एजुकेशन के संस्थान, है ना, जो गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं, उनका जो नेक्सस है, इनमें फंसे रह जाओगे इसमें, है ना, इसके तुम शिकार बन जाओगे, और कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तब रियलाइज़ होगा कि बहुत कुछ खो दियो। आधी उम्र तुम्हारी ख़त्म हो चुकी है। 27 28 30 साल के हो आते हैं लोग, फिर भी तैयारी करते रहते हैं। हाँ, तो बेटर है कि इसके साथ कोई ना कोई स्किल जो आप करते रहो, ठीक है। यहाँ मैं अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बट इतना बता दूं कि ग्रेजुएशन के बाद से, राइट, 2018 में ग्रेजुएशन हुआ था मेरा, और 2018 से 1 रुपये भी हम घर से नहीं लिए हैं, ठीक है। एंड ये ऐसा कोई प्राउड का बात नहीं है। ये ऐसा है कि मेरा मन नहीं माना, राइट, हम तब से कोई ना कोई काम करते रहे हैं, और उसके साथ हम अच्छा कर लिए, जो भी है, ठीक है। तो आपको भी ये करना पड़ेगा, ठीक है। आई विल एडवाइस यू कि अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तब भी कोई ना कोई स्किल करते रहो, कोई ना कोई स्किल सीखो, चाहे वो कोई सा भी स्किल हो सकता है। वो आपका चाहे कोई ना कोई आईटी में, है ना, आईटी में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो कर लो। बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, वो कर लो। फ्रीलांसिंग सीख लो आप लोग, राइट। आप एसएमई का काम कर लो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये सबसे बढ़िया काम है आपके लिए। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बेसिकली आपको क्वेश्चन पेपर रेडी करने होते हैं, टेस्ट पेपर्स रेडी करने होते हैं। किसके लिए? कोचिंग के लिए। बहुत सारे कोचिंग वाले हायर करते हैं, राइट, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर रेडी करना होता है, टेस्ट पेपर रेडी करना होता है। बहुत कम पैसे आपको मिलेंगे इसके। इनिशियली आपको पॉसिबल है कि बहुत कम पैसे मिले, राइट, बट द थिंग इज़ कि आपके अंदर वो स्किल डेवलप होगा, आप वहाँ काम सीखोगे, आप समझोगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, और एक बार आप समझ जाओगे ना, तो आप अच्छे खासा चार्ज कर सकते हो। इवन इंडिया के बाहर भी आप चार्ज कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है आपको, राइट। तो कोई ना कोई, या फिर वीडियो एडिटिंग का काम कर लो, वीडियो एडिटिंग का काम सीख लो, है ना। कोई ना कोई स्किल सीखते रहो। अगर तुम्हारी एज 25 के ऊपर हो गई है तो, ठीक है, कोई ना कोई स्किल सीख लो। चाहे डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है ना, फ्रीलांसिंग है, डेटा एनालिसिस है, वीडियो, मतलब बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो। और इनमें सबसे अच्छा काम है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाला, ठीक है। सबसे अच्छा काम ये है, किसी भी कोचिंग के साथ जुड़ो, उनके लिए टेस्ट पेपर्स बनाना चालू करो, राइट, है ना, उनके लिए टेस्ट पेपर बनाओ, उनके लिए ये क्या बोलते हैं, मैगजीन्स जो है वो लिख दो। तो बहुत कुछ आप ऐसा है जो कर सकते हो साथ साथ, ठीक है। तो एज अ बड़ा भाई आई विल एडवाइस यू कि अगर कुछ ऐसी कहानी है, अगर कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आई विल एडवाइस यू कि ये जो पूरा चक्रव्यूह है कि यूपीपीसीएस का फॉर्म इस बार दे देते हैं तरीके से, बैंक का फॉर्म दे देते हैं, भर देते हैं। ये एमटीएस का फॉर्म आया है, एमटीएस में 28 साल तक एज है, मैं अभी 27 साल का हूँ, एक अटैम्प्ट मेरे पास दे देते हैं। मत करो ये सब भाई, एक पैसे भी घर से मत लो,
अगर करना है तो करो, है ना। बहुत लोग तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, बहुत लोगों से होता है, बहुत लोगों से नहीं होता है। जो तैयारी कर रहे हैं 27-28 साल तक, चलो अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है, करनी चाहिए, राइट। बट मेक श्योर कि आप इस मुकाम पे अगर आ गए हो तो कोई ना कोई फाइनेंशियल बैकअप रखो आप लोग, कोई ना कोई फाइनेंशियल बैकअप आप लोग रखो, ठीक है। वरना जब आप 27 के हो जाओगे, 26-27 के हो जाओगे और सारा अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा आपका डिफेंस का, या फिर एसएससी का अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया, आप 30 के हो गए, एसएससी के सारे अटेम्प्ट जो एग्जॉस्ट हो गए, तो तुम लोग अपने लाइफ के उस मुकाम पे रहोगे ना जहाँ पे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको अपना लाइफ वापस से शुरू करना पड़ेगा। आप 5-6-7 साल लाइफ खराब कर चुके रहोगे और आपको अपना लाइफ वापस से शुरू करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल होता है। प्रोबेबली उस समय आप कोई जॉब पकड़ो, राइट, और उस जॉब में अच्छा पैसा ना मिले आपको, या फिर चांसेस ये भी है कि अच्छा पैसा मिला, बट चांस ये है कि अच्छा पैसा ना मिले, बिकॉज बहुत बड़ा एज गैप रहेगा, ठीक है, बहुत बड़ा गैप रहेगा आपके सीवी में, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि भाई इतने साल क्या किए, इतने साल अगर तैयारी की तो हुआ क्यों नहीं, आपके एफिशिएंसी पे सवाल उठाए जाएंगे, ठीक है। घर वाले रिश्तेदार तो छोड़ ही दो, है ना, कोई खुश नहीं रहेगा। इवन योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुमको सपोर्ट करेंगे, मॉरली सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, बट एट व्हाट कॉस्ट, वो भी तुमको देखना पड़ेगा, है ना। जो तुम्हारे गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अगर अच्छे होंगे तो जाहिर नहीं करेंगे वो, लेकिन उनके आंख में दिख जाएगा, घटता हुआ रिस्पेक्ट तुम्हें दिखाई देगा हर एक दिन के साथ, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली फेल्ड पार्टनर किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो एज अ बड़ा भाई यही एडवाइस करेंगे कि अगर ये आपका सीडीएस का आखिरी अटेम्प्ट था, अगर तुम्हारा सीडीएस का आखिरी अटेम्प्ट था, कोई ना कोई स्किल स्टार्ट कर दो सीखना, ठीक है। आगे ऐसा होने वाला है आगे कि आपके पास डिग्री बहुत अच्छे कॉलेज की नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल है, राइट, तो आप बहुत कुछ फोड़ सकते हो, अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हो आप। तो स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दो, या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे ये होता है कि आप फॉरेन में किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, है ना। बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग करवाते हैं। आप वहाँ पे फॉरेन में किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, कोई अमेरिका या कनाडा या यूके या सऊदी अरेबिया का कोई बच्चा होता है, आप उनको पढ़ा रहते हो, और पढ़ाने के बाद वर्क फ्रॉम होम होता है, और उसके लिए आप अच्छा खासा, मतलब 1 आवर का 2 से 3 हज़ार जो है आप चार्ज कर सकते हो, 1 घंटे का। तो ये सब करना स्टार्ट कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। 1 घंटे दोस्त के साथ यहाँ-वहाँ मिलने से अच्छा 1 घंटा ये तो कर सकते हो। 1 घंटा फ्रीलांसिंग कर सकते हो, 1 घंटा स्किल कर सकते हो, और ट्रस्ट मी, ये 1 घंटा करोगे ना, 1 घंटा करके यू विल अर्न इनफ कि एटलीस्ट अपना पेट पाल लो, ठीक है, राइट। तो कुछ ना कुछ करो, स्टार्ट करो। इस चक्कर में, जो एसएससी वाला चक्कर है, इस चक्कर में मत पड़ना। एसएससी के चक्कर में मत पड़ना, ये प्योरली स्कैम हो चुका है। कोचिंग वाले अपना दुकान चला रहे हैं, चलाते रहेंगे, कोई ना कोई वैकेंसी आपको दिखाते रहेंगे। सरकार आपको कोई ना कोई वैकेंसी दिखाती रहेगी कि भाई ये लो, ये लो। जब भी तुम चिल्लाना स्टार्ट करोगे ना कि बेरोजगारी है, ये है, वो है, तो आपके सामने एक बिस्किट फेंका जाएगा कि ये लो, ये पकड़ो, ये खाओ। छोटा सा वैकेंसी रहेगा, बट उसमें ऑलरेडी सीट्स बहुत सारी भर चुकी रहेंगी, बहुत सारा इंटरनल स्कैम हो चुका रहेगा जब तक वो फॉर्म आएगा, ठीक है ना। तो बात वही है कि तुम्हें बात समझनी पड़ेगी कि जितनी स्मूथली तुम्हारी लाइफ चल रही है, उतनी स्मूथली नहीं चलनी चाहिए। जो तुम हर चीज़ जो तुम कर पा रहे हो इजीली, इसके पीछे कोई ना कोई जो है वो टूट रहा है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज कि आपको अर्न करना है ना। दूसरा वीडियो आने वाला है आपके एसएसबी के ऊपर, ये उनके लिए था जो कि पूछ रहे थे कि भैया खराब हो गया पेपर, क्या करें क्या नहीं करें। दूसरा वीडियो आएगा आपके एसएसबी के ऊपर, एंड प्रोबेबली कल या परसों आएगा, जहाँ पे बताएंगे कि साइक टेस्ट जो है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वहाँ पे क्या आपको करना है, राइट। जो आपका वैट होता है, टीएटी होता है, राइट, जो आपका पीपीडीटी होता है, उसमें कैसे अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, ठीक है, राइट। जो आपका एसआरटी होता है, उसमें अपने परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस करना है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिकॉज एक मेजर मिथ है यहाँ पे लोगों के बीच में, राइट, ठीक है, एक मेजर मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। वरना जैसे मैसेज मेरे पास आया था कि भैया 8 अटेम्प्ट हो चुका है, 9 अटेम्प्ट हो चुका है, क्या करूं। हालांकि उनको मैंने कॉल करके बताया कि उनकी गलती कहाँ हो रही है ना। बट द थिंग इज कि ये दिक्कत बहुत लोगों को हो रहा होगा, ये दिक्कत बहुत लोगों को हो रहा होगा। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो को देख कर डिसहार्टन नहीं होना है, बस आपको एक मैसेज था कि अगर अगर एसएससी के अटेम्प्ट तुम्हारे बचे हुए हैं और सीडीएस के अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, तो डोंट गो फॉर इट। ये नहीं कि एसएससी देना स्टार्ट कर दिए, 30 साल तक अटेम्प्ट दे रहे, नहीं, कोई ना कोई स्किल स्टार्ट कर दो, वरना फ्यूचर जो है वो खतरे में है, ठीक है।
तो एज अ बड़ा भाई मेरा काम था ये आपको बताना, बाकी इट्स अप टू यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।